नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो अपना टॉपिक चल रहा था त्रुटि। तो अपन ने त्रुटि के कुछ प्रकार पढ़े। वो एक तरीके से थ्योरेटिकल प्रकार माने जा सकते हैं कि किन किन प्रकार की त्रुटियां होती है, क्या उनके कारण हैं और किस तरीके से उनका निवारण किया जा सकता है। अब अपन कुछ मैथमेटिकल त्रुटियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बेस पर फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 प्रकार की त्रुटियों के बारे में हमें पढ़ना है। निरपेक्ष, या इसका एक नाम और है परम त्रुटि। दूसरी है सापेक्ष, या इसको बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि, तथा प्रतिशत त्रुटि। ये 3 प्रकार की मैथमेटिकल त्रुटियां मानी जाती है। निरपेक्ष या परम त्रुटि, सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि, और तीसरी होती है प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो पहली त्रुटि अपन लेकर चलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। ये जितनी भी त्रुटियां अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये यादृच्छिक त्रुटियों में शामिल होती है। अपन ने अभी एक यादृच्छिक त्रुटि पढ़ी थी। यादृच्छिक त्रुटि में क्या था कि जिनके कारण हमें कई बार ज्ञात होते हैं, कई बार हमें उनके कारण ज्ञात नहीं होते, लेकिन उनका निवारण नहीं किया जा सकता। ये मुख्य बात थी। तो निवारण नहीं किया जा सकता तो क्या कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। और कम करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि बार बार उनके प्रेक्षण लो। प्रेक्षण मतलब बार बार रीडिंग। जैसे आपने एक बार बोर्ड की लंबाई नापी 3.5 मीटर, तो उस पर संतुष्ट मत हो जाओ कि यही सही मान है। एक बार फिर से नापो तो हो सकता है अगली बार आए 3.6 मीटर, तो एक बार फिर से नापो तो अगली बार आए 3.7 मीटर। तो ऐसे करते करते आप कम से कम कितने प्रेक्षण लेकर चलो, 5। फिर उन 5 प्रेक्षणों का आपको मैंने क्या बताया था, औसत लेना है, फिर वो उसका वास्तविक मान होगा। तो यही प्रोसेस हमें करना है निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि में। तो जैसे निरपेक्ष त्रुटि अपन कैसे ज्ञात करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि को ही अपन क्या बोलते हैं, परम त्रुटि। तो जैसे मान लो आप किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हो और आपके पास में 5 मान है, A1, A2, A3, A4 व A5। 5 रीडिंग्स आपने ली है, अलग अलग 5 मान निकाले, A1, A2, A3, A4 और A5। ये 5 मान आपने निकाल लिए। सबसे पहले आपको निकालना है माध्य मान, या इसको क्या बोलते हैं, मैंने कहा ना सबका अपन वास्तविक मान ज्ञात करेंगे माध्य ज्ञात करके। तो माध्य को क्या लिखते हैं, A, और नीचे लिखना है A के पैरों में लिखना है माध्य। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मेरे पास में 5 मान थे, A1, A2, A3, A4 और A5। तो मैंने 5 को जोड़ा और 5 का भाग दे दिया। तो माध्य मान आ गया A माध्य बराबर A1 + A2 + A3 + A4 + A5 डिवाइडेड बाई 5। ये आ गया माध्य मान। अब आपको निकालनी है परम त्रुटियां, यानी कि निरपेक्ष त्रुटियां आपको ज्ञात करनी है। तो डेल्टा A1, डेल्टा इसको बोलते हैं डेल या डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर करना है। डेल्टा A1 का मान क्या होगा, A1 माइनस A माध्य। A1 कौन सा, ये रहा जो आपको मान दिया होगा। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद अपन एक एग्जाम्पल करेंगे, तब आपको और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। A1 का मान अपने को पता था, A माध्य का मान अपन ने ज्ञात किया। तो डेल्टा A1 क्या आएगा, A1 में से A माध्य घटाओ। तो जरूरी नहीं है A1 में से A माध्य घटाएंगे, अपन A माध्य में से क्या घटा सकते हैं, A1। डेल्टा A2, A2 माइनस A माध्य, डेल्टा A3, A3 माइनस A माध्य, डेल्टा A4, A4 माइनस A माध्य, और डेल्टा A5, A5 माइनस A माध्य। ये जो 5 त्रुटियां हैं कौन कौन सी, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 व डेल्टा A5, ये कहलाती है परम
त्रुटियां, यानी परम त्रुटियों के कितने मान प्राप्त होंगे हमें? 5 ही प्रेक्षण थे तो 5 आ गई परम त्रुटियां। ये मान तो सब में कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये तो एक ही मान है, और ये मान कौन से जो हमें दे रखे हैं। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने अभी क्या किया, a1 माइनस a माध्य, a2 माइनस a माध्य, a3 माइनस a माध्य, a4 माइनस a माध्य, a5 माइनस a माध्य। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, a माध्य माइनस a1, a माध्य माइनस a2, a माध्य माइनस a3। लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं हो जाए कि यहां तो किया a1 माइनस a माध्य और यहां कर दिया a माध्य माइनस a1, फिर कर दिया, मतलब जो शुरुआत में कर रहे हो वो अंत तक चलना चाहिए। या तो a1 में से a माध्य घटाओ, a1 में से a माध्य घटा दिया तो फिर बाद में यही क्रम चलेगा, a2 में से a माध्य, a3 में से a माध्य, a4 में से a माध्य, या शुरुआत में a माध्य में से a1 घटा दिया तब भी क्या चलेगा, a माध्य माइनस a1, a माध्य माइनस a2, a माध्य माइनस a3। समझ रहे हो ना, मिक्स नहीं कर देना है कि कहीं तो कर दिया a1 माइनस a माध्य और कहीं कर दिया a माध्य माइनस a3, तो गलत हो जाएगी त्रुटियां। तो ये 5 प्रकार की त्रुटियों को अपन क्या बोलते हैं? परम त्रुटियां। अब इनमें नोट आप विशेष ध्यान रखना, परम त्रुटियां धनात्मक कौमा ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती है। ये जो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 जो 5 मान आए, इनका चिन्ह कुछ भी हो सकता है। धनात्मक प्लस में आ सकता है, ऋणात्मक माइनस में आ सकता है, 0 आ सकता है। तो अगर मान लो कि कुछ मान प्लस में आ रहे हैं, कुछ मान माइनस में आ रहे हैं, कुछ मान 0 आ रहे हैं, तो घबराना नहीं है। परम त्रुटियों के मान पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमें निकालना है नेक्स्ट पार्ट, माध्य परम त्रुटि। अब हम किसकी ओर, हमने ये तो ज्ञात कर लिया, अब हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं, सापेक्षिक या आपेक्षिक त्रुटि की ओर। तो उसके लिए पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को माध्य परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी। जैसे अपन ने पहले ये 5 मान दिए थे ना, तो इन 5 मानों का क्या ज्ञात किया था, माध्य मान। तो अब अपन ने क्या किया, 5 परम त्रुटियां ज्ञात की है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5। अब इन 5 का क्या निकालेंगे, माध्य मान। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा A माध्य, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाई 5। जैसे मैंने यहाँ 5 को जोड़ा, यहां भी मैंने 5 को जोड़ा और 5 का भाग दिया। अब देखने वाले बच्चों के दिमाग में प्रश्न आएगा, सर मैंने सब कह के 2-2 लाइनें क्यों बनाई है? इसको बोलते हैं मॉड्यूल। ये जो 2 लाइन बनाते हैं ना, इसको फिजिक्स में बोलते हैं मॉड्यूल, मापांक। इन 2 लाइनों के अंदर अगर मान माइनस में भी है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा है कि परम त्रुटियों के मान धनात्मक भी हो सकते हैं और परम त्रुटियों के मान मतलब डेल्टा A3 का मान माइनस में भी हो सकता है। लेकिन जिस समय आप माध्य मान ज्ञात करोगे उस समय मेरे को कोई माइनस मान नहीं चाहिए। अगर डेल्टा A3 का मान माइनस में है भी तो भी ये 2 लाइनें उसको क्या कर देगी, अपने आप लिखोगे ऐसे, जैसे डेल्टा A3 का मान माइनस 2.3 है, तो जब ये बाहर आएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस 2.3। मतलब कि जब आप ये माध्य मान ज्ञात करोगे ना तो सब जुड़ेंगे, कोई भी घटेगा नहीं। तो इन 2 लाइनों का क्या मतलब है कि माइनस मान है उनको भी क्या कर दो, प्लस में। 0 है तो वो तो 0 रहेगा ही, प्लस है वो तो प्लस रहेगा। प्लस वाला माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस वाला तो प्लस ही रहेगा, 0 0 रहेगा। तो ये निकाल दिया किसका मान, डेल्टा। पहले अपन ने सबसे पहले क्या किया, ए माध्य ज्ञात किया। ए माध्य ज्ञात करने के बाद में क्या आया, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4। ये ज्ञात करने के बाद में क्या निकालेंगे, ये तो सारी कौन सी हो गई, निरपेक्ष और परम त्रुटियां। इसके बाद हमने क्या निकाला, डेल्टा A माध्य। जो परम त्रुटियां आई ना, उन परम त्रुटियों का माध्य मान पॉजिटिव चिन्ह के साथ में। अब हमें निकालनी है सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि। नेक्स्ट, तो क्या सूत्र होता है सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि का, डेल्टा A माध्य बटा A माध्य। ये किसका फॉर्मूला है, सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि का। क्या मेरे पास में डेल्टा A माध्य की वैल्यू है, ये
क्या मेरे पास में ए माध्य की वैल्यू है? ये रही। तो माध्य परम त्रुटि और माध्यमान का अनुपात क्या कहलाती है? सापेक्ष या अपेक्षिक त्रुटि। ये निकल गई दूसरी नंबर की। तीसरी कौन सी ज्ञात करनी है? प्रतिशत त्रुटि। आपने ये ज्ञात कर ली ना, प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए माध्य बटा ए माध्य, ये तो आप ज्ञात कर ही चुके हो। इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दो? 100। तो ये कौन सी निकल गई? प्रतिशत त्रुटि। तो ये तीनों त्रुटियां, ये परम त्रुटियां, ये अपेक्षिक त्रुटि और ये प्रतिशत त्रुटि। तो ये तो जो बात थी मैथमेटिकल वो अपन ने समझ ली। अब प्रश्न कैसे आता है बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, वो अपन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। अब अपन एक एग्जाम्पल करते हैं। जो भी अभी मैंने बात आपको समझाई है वो बात इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको वापस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। किसी प्रयोग में जल के अपवर्तनांक के 5 प्रेक्षण 1.32, 1.33, 1.31, 1.30, 1.35 प्राप्त होते हैं तो अपवर्तनांक में निरपेक्ष, सापेक्ष तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आता है इस तरीके से। अब इसमें एक शब्द है जल का अपवर्तनांक। क्या होता है अपने आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हम जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना चाह रहे थे और हमें 5 मान मिले। मैंने आपको कहा ना कम से कम कितने प्रेक्षण लेने होते हैं? 5। तो 5 प्रेक्षण अपन ने लिए। क्या क्या 5 प्रेक्षण है? 1.32, 1.33, 1.31, 1.30 और 1.35। तो 5 प्रेक्षण अपने पास में आए हैं और अब हमें क्या करना है? ये किसके मान है? सारे के सारे, ये सारे के सारे मान है जल के अपवर्तनांक के 5 मान मिले। हमें इस अपवर्तनांक में कौन कौन सी त्रुटि ज्ञात करनी है? निरपेक्ष, सापेक्ष और प्रतिशत। तो तरीका भी अपन ने पढ़ा था। 5 मानों को मैं लिख लेता हूं। A1 का मान 1.32, A1 का मान 1.33, A3 का मान 1.31, A4 का मान 1.30 और A5 का मान 1.35। 5 मान अभी अपन ने पढ़े थे। इन 5 मानों को मैंने लिख दिया। अब हमें निकालनी है सबसे पहले, क्या तरीका था? सबसे पहले अपन क्या मान ज्ञात करते हैं? माध्य मान। सबसे पहले ये होता है माध्य मान ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करते हैं माध्य मान? ए माध्य, इसी को अपन क्या बोलते हैं? ये तो 5 मान है, लेकिन अपने को एक वास्तविक मान तो चाहिएगा ना भाई। 5 मान थोड़ी ना होंगे एक ही चीज के। एक ही चीज का मान कितना होगा? 1। ये तो 5 मान है। इन 5 से हमें क्या निकालना है? एग्जैक्ट मान क्या है, जो वास्तविक मान है। तो तरीका क्या है कि माध्य मान ज्ञात करो। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाई 5। तो A माध्य, A1 का मान 1.32 प्लस 1.33 प्लस 1.31 प्लस 1.30 प्लस 1.35। 5 मान लिखे मैंने और डिवाइड किससे करना है? 5 से। तो क्या मान आएगा बताओ आप? या आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है, ठीक है ना? मैं तो चलो अभी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, लेकिन आपको घर पे ये, क्योंकि वहाँ अपने को जो क्लास होगी, बोर्ड का एग्जाम होगा, वहाँ तो हमें कोई कैलकुलेटर अवेलेबल होगा नहीं, ठीक है ना? तो अभी इसका उत्तर निकालने के लिए अपने को टाइम नहीं लगे, इसीलिए मैं कैलकुलेटर की मदद से ये सॉल्व कर रहा हूँ। आपको ये पेन से ही करना है। अभी आप कैलकुलेटर से कर लोगे तो कर लो, बोर्ड में कहाँ से करोगे, ठीक है ना?
तो पांचों को जोड़ा, ये जो 5 मान थे ना, पांचों मानों को जोड़ के किसका भाग देना है, 5 का। तो किसका मान आएगा, ए माध्य का। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1.32 प्लस 1.33 प्लस 1.31 प्लस 1.30 प्लस 1.35 डिवाइडेड बाई 5। तो 1.32 जो वैल्यू आ रही है मेरे पास में वो आ रही है 1.32। ये किसका मान है, ए माध्य का। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, परम त्रुटि। या परम त्रुटि को अपन क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। तो कैसे ज्ञात करेंगे, डेल्टा A1 क्या होगा, A1 माइनस ए माध्य पढ़ा ना, तो A1 की वैल्यू बोलो, A1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1.32 और माध्य मान की वैल्यू कितनी है, ऑल्सो 1.32। जीरो, मैंने क्या कहा था, धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। तो कितनी वैल्यू आ गई डेल्टा A1 की, 0। डेल्टा A2 की वैल्यू कितनी है, 1.33 और ए माध्य की वैल्यू तो फिक्स है 1.32। तो माइनस करो, 1.33 में से 1.3 दोगे तो कितना बचेगा, 0.01। ये किसका मान आया है, डेल्टा A2 का। डेल्टा A3 माइनस ए माध्य, A3 का मान कितना है, 1.31 माइनस 1.32। 1.31 में से 1.32 घटाने, देखो ये तो सब जगह फिक्स रहेगा ना, 1.32 1.32 1.32 ये मान ये रहे। तो माइनस करो तो 1.31 बढ़ा कि 1.32 बढ़ा। तो डेल्टा A4 की वैल्यू, A4 माइनस ए माध्य 1.30 माइनस 1.32 ए माध्य, तो कितना जाएगा, छोटे में से बड़ा कट रहा है, माइनस 0.02। डेल्टा A5 माइनस ए माध्य, A5 का मान कितना है, 1.35 माइनस 1.32। अब बड़े में से छोटा कट रहा है तो मान पॉजिटिव आएगा, प्लस का 0.03। तो देखो 5 मान आ गए हमारे पास में। डेल्टा A1 की वैल्यू कितनी आई है, 0, ये रही। डेल्टा A2 0.01, डेल्टा A3 माइनस 0.01, डेल्टा A4 माइनस 0.02 और डेल्टा A5 0.03। तो ये आ गई हमारे पास में परम त्रुटियां। मैंने कहा ना, कुछ मान धनात्मक होंगे, कुछ मान ऋणात्मक होंगे, कुछ मान 0 होंगे। तो देख लो सारे मान इसमें आ गए। तो पहला पॉइंट अपना निकल गया, निरपेक्ष त्रुटि अपन ने फाइंड कर ली। अब अपने को क्या ज्ञात करनी है, सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करने से पहले अभी अपन ने थ्योरी में क्या पढ़ा था, पहले अपन को ज्ञात करना है डेल्टा ए माध्य। तो क्या तरीका था, ये जितने भी निरपेक्ष त्रुटियां थी, परम त्रुटियां, इनको मॉड्यूल में मॉड्यूल में लिखकर जोड़ना है। तो 0 पहला मान, अगला मान 0.01 प्लस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 5। इस सब मैंने दो डंडियों के अंदर लिखे ना सारे मान, जो माइनस में थे माइनस में लिखे, प्लस में थे प्लस में लिखे। लेकिन अब जब ये मान बाहर आएंगे तो ये सारे क्या होंगे, प्लस। 0 तो 0 ही है, 0.01 प्लस में ही था तो प्लस में ही रहेगा, इसको माइनस मत कर देना। ये माइनस का था, ये प्लस का, ये माइनस का था, ये भी प्लस का, ये प्लस का ही था, ये प्लस का, और डिवाइडेड बाई 5। अब आपको इसको फिर से सॉल्व करना है। कैलकुलेटर की मदद आपको लेनी नहीं है, मैं तो ले सकता हूं, लूंगा। तो देखो क्या आता है ये मान, 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 प्लस 0.07 आ रहा है ये टोटल मान। तो मैं 0.07 में डिवाइड कर रहा हूं, किसका डिवाइड करना है, 5 का। तो कितना आएगा, 0.01। ये किसका मान आया है, डेल्टा ए माध्य का। अब अपने को निकालनी है सापेक्ष या अपेक्षिक त्रुटि। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, डेल्टा ए माध्य बटा ए माध्य। तो डेल्टा ए माध्य का मान कितना है, 0.01 और ए माध्य का मान कितना था, 1.32। और चाहो तो आप सीधी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हो। चलो पहले ये ज्ञात कर लो। तो 0.01 में किसका डिवाइड करना है, 1.32
32 का 0.01 डिवाइडेड बाई 1.32, तो ये मान कितना आएगा? अब देखो ये मान 3 अंकों तक जाएगा 0.007, क्योंकि खाली 2 जीरो लगा दोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। तो यहाँ तक अंक है, ये आ गई आपके पास में सापेक्ष त्रुटि। अब क्या निकालनी है? प्रतिशत। तो मैंने क्या बताया था प्रतिशत त्रुटि का सूत्र, कि जो सापेक्ष त्रुटि आ रही है उसको किससे गुणा करवा दो? 100 से। तो करो 100 से गुणा, तो कितना आ जाएगा? ये 0.7%। ये आ गई इसमें प्रतिशत त्रुटि। तो ये परम त्रुटियां, ये आपेक्षिक त्रुटि, ये प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये 11th के एग्जाम में। तो ये त्रुटियों का मैथमेटिकल, जैसे अपन ने पहले थ्योरेटिकल त्रुटियां पढ़ी, क्रमबद्ध, यादृच्छिक, फिर अपन ने मैथमेटिकल कौन कौन सी, निरपेक्ष, सापेक्ष और प्रतिशत, और ये उन पर एग्जाम्पल। इसके बाद अपन पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन, जो कि अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, कि त्रुटियों को किस तरीके से संयोजित करते हैं। फिर त्रुटियां तो आ गई, गलती तो हो गई, अब एक से ज्यादा गलती हो रही है, तो उन गलतियों को जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करवाना है, भाग कैसे करना है, उसको अपन बोलते हैं त्रुटियों का संयोजन, जो कि अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में जरूर लिखें।